हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन राइटर अनीता देसाई, जो आपके पंजाब मास्टर कैडर इंग्लिश एग्ज़ाम और HPSC PGT इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे अनीता देसाई से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, अनीता देसाई वाज बोर्न इन। अनीता देसाई का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1937, 1937 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? मसूरी के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई का फुल नेम क्या है? तो इनका फुल नेम है अनीता मजूमदार देसाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई की प्रेजेंट एज कितनी है? तो इनकी प्रेजेंट एज है 87 ईयर्स, 87 साल की हैं वो। और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 जून 1937, 24 जून 1937 इनकी DOB है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो इज़ द हस्बैंड ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई के हस्बैंड कौन है? अश्विन देसाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द फेमस इंडियन राइटर किरण देसाई इज डॉटर ऑफ। किरण देसाई किसकी डॉटर है? अनीता देसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अनीता देसाई वाज अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1978, 1978 के अंदर इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच वर्क अनीता देसाई वाज अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड। और इन्हें कौन से वर्क के लिए मिला था? फायर ऑन द माउंटेन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द फर्स्ट नॉवल ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई की फर्स्ट नॉवल कौन सी है? क्राई द पीकॉक। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुई थी? 1963, 1963 के अंदर ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वो इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक का प्रोटैगनिस्ट कौन है? माया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गौतम इज ए मेन कैरेक्टर इन द नॉवल। गौतम कौन सी नॉवल के अंदर मेन कैरेक्टर है? क्राई द पीकॉक। ये क्या है? माया का हस्बैंड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन विच नॉवल एन इंसेन वाइफ किल्ड हर हस्बैंड। कौन सी नॉवल के अंदर एक पागल वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है? क्राई द पीकॉक नॉवल के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वॉइसेस इन द सिटी इज ए नोवेल रिटन बाय। वॉइसेस इन द सिटी नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 1965, 1965 के अंदर ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मिरोद, मोनिशा एंड अनीता आर द कैरेक्टर अपीयर्स इन द नोवेल। तो ये मिरोद, मोनिशा और अनीता कौन सी नोवेल के अंदर हैं? वॉइसेस इन द सिटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नोवेल वॉइसेस इन द सिटी इज सेट इन। तो ये नोवेल है वॉइसेस इन द सिटी, ये कहाँ सेट किया गया है? कैलकाटा सिटी के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द पीकॉक गार्डन इज ए नोवेल रिटन बाय। जो ये पीकॉक गार्डन है, ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 1974, 1974 के अंदर ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय बाय ब्लैकबर्ड इज ए नोवेल रिटन बाय। तो ये बाय बाय ब्लैकबर्ड ये नोवेल है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 1971, 1971 के अंदर ये नोवेल ओरिजिनली पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देव, आदित्य सेन एंड सरा आर द कैरेक्टर अपीयर्स इन। तो ये देव, आदित्य सेन एंड सरा कौन सी नोवेल के अंदर है? बाय बाय ब्लैकबर्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर शैल वी गो दिस समर इज ए नोवेल रिटन बाय। तो ये जो नोवेल है वेयर शैल वी गो दिस समर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 1975, 1975 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर शैल वी गो दिस समर नोवेल डिस्क्राइब। जो ये नोवेल है ये क्या डिस्क्राइब करता है? द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सीताज माइंड। क्या करता है ये? साइकोलॉजिकल कंडीशन बताता है सीता के माइंड की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फायर ऑन द माउंटेन इज ए नोवेल रिटन बाय। ये फायर ऑन द माउंटेन है, ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के। और ये कब ओरिजिनली पब्लिश हुआ था? 1977, 1977 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नंदा कोल इज ए सेंट्रल कैरेक्टर इन द नोवेल। नंदा कोल कौन सी नोवेल के अंदर सेंट्रल कैरेक्टर है? फायर ऑन द माउंटेन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राका एंड इला दास आर द कैरेक्टर अपीयर्स इन। जी राका है और इला दास ये कौन सी नोवेल के अंदर है? फायर ऑन द माउंटेन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लियर लाइट ऑफ डे इज ए नोवेल रिटन बाय। क्लियर लाइट ऑफ डे ये नोवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 1980, 1980 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लियर लाइट ऑफ डे इज ए।
ये कौन सा नोवेल है? पार्टीशन नोवेल है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्लियर लाइट ऑफ डे नोवेल प्राइमरली सेट इन। तो ये जो क्लियर लाइट ऑफ डे ये नोवेल कहाँ सेट किया गया है? ओल्ड दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्लियर लाइट ऑफ डे नोवेल इज स्प्लिट इनटू, सेक्शन के अंदर स्प्लिट है, 4 सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दास फैमिली अपीयर्स इन। ये जो दास फैमिली कौन सी नोवेल के अंदर अपीयर होती है? क्लियर लाइट ऑफ डे के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, तारा, बिम, बाबा एंड राजा आर दी कैरेक्टर्स अपीयर्स इन। ये जो तारा, बिम, बाबा एंड राजा कौन सी नोवेल के अंदर कैरेक्टर्स हैं? क्लियर लाइट ऑफ डे के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द विलेज बाय द सी इज ए नोवेल रिटन बाय। द विलेज बाय द सी ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 1982, 1982 के अंदर ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द विलेज बाय द सी इज सेट इन। ये जो नोवेल है द विलेज बाय द सी ये कहाँ सेट किया गया है? ए स्मॉल विलेज ठुल के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लीला एंड हर ब्रदर हरी आर द कैरेक्टर अपीयर्स इन। ये जो लीला और हरी है ये कौन सी नोवेल के अंदर है? द विलेज बाय द सी के अंदर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द कस्टडी इज ए नोवेल रिटन बाय। द कस्टडी ये नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 1984, 1984 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द नोवेल इन कस्टडी फोकस ऑन दी। ये जो नोवेल है कस्टडी ये किसके ऊपर फोकस करता है? डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसके ऊपर ये बेस्ड है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वो इज द मेन कैरेक्टर इन द नोवेल इन कस्टडी। तो कौन है मेन कैरेक्टर इन कस्टडी नोवेल का? देवन शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नूर, मुराद एंड सिद्दीकी आर द कैरेक्टर्स अपीयर्स इन। ये जो नूर, मुराद एंड सिद्दीकी ये कौन से नोवेल के अंदर कैरेक्टर्स है? इन कस्टडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जर्नी टू इथाका इज ए नोवेल रिटन बाय। जर्नी टू इथाका ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के। और ये कब ओरिजिनली पब्लिश हुआ था? 1995, 1995 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फास्टिंग फिस्टिंग इज ए नोवेल रिटन बाय। ये जो नोवेल है फास्टिंग फिस्टिंग ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 1999, 1999 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फास्टिंग फिस्टिंग नोवेल इज इन। ये जो फास्टिंग फिस्टिंग नोवेल एक कितने पार्ट्स के अंदर है? 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से के अंदर? इंडिया एंड अमेरिका के अंदर सेट किया गया इसको। उमा एंड अरुंधति आर द मेन कैरेक्टर अपीयर्स इन। उमा और अरुंधति किसके अंदर होते हैं? फास्टिंग फिस्टिंग के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज रिटन बाय। डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? अनीता देसाई के। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द जिगजैग वे इज ए नोवेल रिटन बाय। द जिगजैग वे ये नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 2004 के अंदर, 2004 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द आर्टिस्ट फॉर डिसअपियरिंग इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय। ये जो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरिंग ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के। और ये कब ओरिजिनली पब्लिश हुआ था? 2011, 2011 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अनीता देसाई वाज अवार्डेड विद पद्म भूषण इन। अनीता देसाई को पद्म भूषण कब मिला था? 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अनीता देसाई वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर। अनीता देसाई किसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी? बुकर प्राइज, बट डिड नॉट गेट। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अनीता देसाई जी शॉर्ट लिस्टेड वर्क फॉर बुकर प्राइज। अनीता देसाई कौन कौन से वर्क के लिए बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी? पहला तो था क्लियर लाइट ऑफ डे नोवेल, अगला था इन कस्टडी और कौन सा था? फास्टिंग फिस्टिंग। थैंक यू।